1994 में देवपुर का शांत गांव उत्तराखंड के हरे भरे परिदृश्यों के बीच स्थित है। रुचि, एक युवा पत्रकार, गांव में प्रवेश करती है, जिससे ग्रामीणों की उत्सुक निगाहें आकर्षित होती हैं। रुचि गांव के मुखिया के घर की ओर बढ़ती है। रुचि सरपंच से वर्मा हाउस के बारे में जानकारी मांगती है। सरपंच मना कर देता है, रुचि को जाने का आदेश देता है। मैं तुम्हें हवेली के बारे में बताने से इनकार करता हूँ और तुम्हें वापस जाने के लिए कहता हूँ। रुचि बनी रहती है, हवेली की चाबियां मांगती है। मैं बनी रहती हूँ और सरपंच से हवेली की चाबियां मांगती हूँ। सरपंच अनिच्छा से चाबियां सौंपते हैं, चेतावनी देते हुए, अगर तुम्हें अंदर कुछ दिखे तो आवाज मत करना। यह हवेली केवल चुप्पी सुनती है। रुचि रात के खिलाफ एक मूक प्रहरी पुराने जर्जर हवेली के सामने खड़ी है। अज्ञात में कदम रखते हुए वह हवेली का भारी दरवाजा खोलती है। डर उसे जकड़ लेता है। दृढ़ संकल्प के साथ रुचि दरवाजा खोलती है, अज्ञात में कदम रखती है। रुचि हवेली के अंदर घूमती है। धूल और टूटे हुए फर्नीचर से घिरी हुई है। वह एक कमरे में प्रवेश करती है, जहां उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी पर लिखा है, अनामिका वर्मा, मेरी अंतिम सच्चाई। रुचि डायरी पढ़ना शुरू करती है। इसके पन्ने अतीत के रहस्यों को फुसफुसाते हैं। डायरी प्यार और नुकसान की बात करती है। 20 साल पहले मेरी शादी अमन से हुई थी। वह एक सख्त लेकिन प्यार करने वाला इंसान था, पर मेरी एक गलती ने सब कुछ छीन लिया। रुचि की जिज्ञासा बढ़ती है क्योंकि वह पूछती है, वह गलती क्या थी? डायरी में आगे लिखा था, मैंने किसी को अपने मन में बसाया था। वो सिर्फ एक ख्याल था, लेकिन अमन को जब यह पता चला तो वह बिखर गया। उसी रात ये हवेली आग में जल गई। किसी को नहीं पता कि उस आग में कौन कौन मरा। रुचि की आंखों में आंसू थे। उसने डायरी को और ध्यान से पढ़ा। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो जान ले, मैं जिंदा नहीं हूं, लेकिन मेरे मन का बोझ आज भी यहां है। मुझे मुक्ति चाहिए।